हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। आज अपन देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने आपके लास्ट लेक्चर पे कवर करा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले जाके आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीखने के लिए अपने को पहले समझना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। देखिए, अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करने से पहले अपन इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज आर ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज ऑफ इट। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी भी डायरेक्शन अगर अपने को बताना है, डायरेक्शन देखना है, तो उसके लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। तो ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अपन आते हैं पहली प्रॉपर्टीज में कि पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या कहती है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड फ्रॉम ऑन ए नेगेटिव चार्ज। मतलब मान लीजिए आपके इस पे दो चार्ज हैं, एक है आपका पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्लस, और एक है आपका नेगेटिव चार्ज, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फील्ड लाइंस जो स्टार्ट करती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगी और नेगेटिव पे जाएंगी इन दिस वे। ये पॉजिटिव से कहीं नेगेटिव पे गई, तो फील्ड लाइंस आपकी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टीज आपको कहेगी फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट करती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड करती है नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इसका प्रॉपर्टीज है वो कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका एक चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, और एक है यहाँ पे माइनस क्यू। अब इनका बेसिकली खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अपन प्लस क्यू चार्ज के लिए करेंगे तो ये हमेशा अवे रहेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमेशा इसके अवे रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से हमेशा अवे रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि अवे रहेंगी। सेम अपोजिट अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, हमेशा टुवर्ड्स रहेंगी। नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स रहेंगी, पॉजिटिव चार्ज में अवे रहेंगी। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट इज टुवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपसे कहती है अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए फील्ड लाइंस गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। कि मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मानते हैं कि ये आपका हो गया प्लस क्यू चार्ज और ये हो गया आपका माइनस चार्ज। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो इस तरीके से जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, टेंजेंट मतलब अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, जैसे कि अपन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती है ये, तो ये जो चीज़ बताएगी ना, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन ने जो टेंजेंट ड्रॉ करा है ना फील्ड लाइंस पे, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। जैसे कि अपन ने यहाँ से भी मान लीजिए एक लाइन जा रही है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव, और आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक लाइन, टेंजेंट ड्रॉ मतलब एक लाइन ड्रॉ करती है। तो ये जो लाइन होगी ना, इट विल क्या आपको बताएगी कि इसका डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है लाइंस पे, तो इसको अपन जो टेंजेंट ड्रॉ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट होता है आपका, फोर्थ पॉइंट आपका कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर और एग्जिट अ चार्ज सरफेस नॉर्मली। देखिए, मतलब नॉर्मली मतलब होता है परपेंडिकुलरी, है ना, तो अपन इसको नॉर्मल मतलब मैं आपको ब्रैकेट में लिखती हूँ, परपेंडिकुलर रहती हैं। ठीक है, हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर रहती हैं। अब मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है, इसको 3D मान लीजिएगा, और इसमें मान लीजिए चार्जेस हैं, मे बी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस होंगी ना, वो हमेशा ऐसे रहेंगी परपेंडिकुलर सरफेस के। मतलब सरफेस आपका ये है, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि फील्ड लाइंस यहाँ चली जाएंगी, यहाँ चले जाएंगी, नहीं, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, सीधी रहेंगी। अब इन द सेम केस मान लीजिए अगर आपका ये यहाँ पे सरफेस है, इसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज अगर है, मान लीजिए नेगेटिव है चार्ज, तो फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब मतलब है तो परपेंडिकुलर ही, पर इसमें अप साइन थी, यहाँ पे डाउन हो जाएंगी। अगर नेगेटिव है तो यहाँ डाउन हो जाएंगी, और यहाँ अगर ये है तो ये इधर हो जाएंगी। ठीक है,
ये ऐसे हो जाएंगे, पर रहेंगी हमेशा नॉर्मल रहेंगी। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर रहती हैं हमेशा। सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहती हैं, नॉर्मल रहती हैं, दैट इज परपेंडिकुलर रहती हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज इसकी कहती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाली फिफ्थ जो पॉइंट है इसको बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि कभी कभार समटाइम्स माइनर क्वेश्चन में आपके पूछ लिया जाता है कि वो एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे डू देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉइंट कहता है, ध्यान से समझना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस नहीं करेंगी। अगर वो क्रॉस करती है तो उनके टू डायरेक्शन जाते हैं। अपन समझते हैं इसको कैसे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक चार्ज था प्लस और एक चार्ज है आपका माइनस, है ना। तो उसमें अगर अपन देखें, अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं। यहाँ गई, ऐसे भी जाएंगी, इधर भी चली जाएंगी। ठीक है, अब मैं मानती हूँ ये कह रहे हैं कि एक लाइन को, मान लीजिए अपन ने इस लाइन को, एक लाइन ऐसे से जा रही है, एक दो बनाते हैं, ये भी चली गई। ठीक है, ये भी गई। अब मानती हूँ कि एक लाइन रैंडम जाती है और रैंडम जाके इस लाइन को इंटरसेक्ट कर देती है ऐसे करके। अब इंटरसेक्ट कर देती है तो आप देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, या मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ करा है, मैंने मान लीजिए डायरेक्शन के लिए, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अपन जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्शन बताता है। अब मान लीजिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जो अगर अपन ने मान लिया इंटरसेक्ट हो गई है, तो एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया है और वैसे ही मतलब एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ, एक यहाँ, तो अपन देखेंगे दो टेंजेंट ड्रॉ हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके चार्ज के क्या आते हैं, 2 डायरेक्शन होंगे। पॉइंट तो यहाँ पे एक ही हो गया ना, इंटरसेक्ट करा तो मतलब एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे अगर मैंने पूछा कि इस वाले पॉइंट का डायरेक्शन बताइए, अब देखिए डायरेक्शन अगर इंटरसेक्ट कर गई है तो अपन क्या होएगा, 2 डायरेक्शन आ जाएंगे। एक तो इस साइड डायरेक्शन आ जाएगा और एक इस साइड डायरेक्शन आ जाएगा, और वो पॉसिबल नहीं है। एक चार्ज का एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, 2 डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं। इसलिए कभी भी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, एक बार और अपन इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक फील्ड लाइन्स आपकी यहाँ गई, एक फील्ड लाइन्स यहाँ गई, उन्हें क्रॉस कर लिया। अब अपन ने टेंजेंट यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल है क्यू, उसका एक डायरेक्शन हो गया ये वाला, एक डायरेक्शन हो गया ये वाला, मतलब एक चार्ज के कितने डायरेक्शन हो गए, 2 डायरेक्शन हो गए, और 2 डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अब अपन आते हैं आपके 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट आपका कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, दैट्स वाई इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रहेंगी वो कभी भी जो कंडक्टर होएगा आपका, कंडक्टर को क्रॉस नहीं करेंगे। कंडक्टर रहता है, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज फिर प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो वो एक दूसरे का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं, तो वो हमेशा इनके बाहर से ही क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं आपके 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस होती है। मतलब ये होती है, आपने देखा है, मैंने आपको बताया था, ये चार्ज है आपका, ये प्लस है, ये वाला चार्ज है आपका, ये माइनस है। अब देखो ये कंटिन्यूस है, आपको कहीं पे यहाँ पे ब्रेकेज दिख रहा है, नहीं, ये सीधे क्या जा रहा है, मतलब स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, ना तो यहाँ पे कहीं ब्रेक है ना कुछ है, तो ये क्या है, पूरी कंटिन्यूस जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस, वो हमेशा कंटिन्यूस रहेंगी। ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस। मतलब मान लीजिए कोई फील्ड है आपका, वो यूनिफॉर्म है, तो अपन जब भी फील्ड लाइंस बनाएंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट रहेंगी, मतलब सारी सीधी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के, और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहेंगी। मतलब उनके बीच में जितनी जगह रहेगी ना, वो भी एक क्या रहेगी, यूनिफॉर्मली स्पेस रहेगी। ऐसा नहीं कि किसी में मतलब डिफरेंस थोड़ा है, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो अगर आप उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, पैरेलल करेंगे और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड भी करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट आपका कहता है इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड lines are very close to each other whereas in the region of weak they are far। ठीक है, तो 9th पॉइंट के अकॉर्डिंग ये होएगा कि जहां पे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज रहेंगी। मतलब मान लीजिए यहाँ है ऐसे, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से मानना, मतलब मान लीजिए इस वाले जगह पे ये पोर्शन मान लेती हूँ आपका P और ये वाला है आपका Q। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कि Q वाले पोर्शन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मे बी वीक हो,
ठीक है। तो वीक रहेगा अगर, तो ये लोग क्या रहेंगी, एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर रहेंगी। बट अगर स्ट्रांग रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज रहेंगी पर इंटरसेक्ट नहीं कर देंगी, क्लोज रहेंगी। ठीक है, तो पी पॉइंट पे अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होएगा, स्ट्रांग है, मतलब कह सकते हैं ई पी ज़्यादा होएगा ई क्यू से। ठीक है, मतलब जहाँ पे अगर वो डेंस दिख रही है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रांग है, और जहाँ से वो अगर दूर दिख रही है वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके वीक है। तो ऐसे आपके 9 पॉइंट कंप्लीट हुए। एग्जाम में अगर आपसे 5 भी पूछे जाएंगे तो आप 9 याद करके जाएंगे तो 5 तो आराम से लिख ही सकते हैं। ठीक है, और इसी से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और आगे अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मेल बॉक्स से मेल कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।